अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये फेडरल बोर्ड का पेपर है, इंग्लिश का एमसीक्यू का मॉडल पेपर है, जो कि मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो इसमें मैं बहुत सारे टर्म्स जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इतना फायदा हो कि शायद आपके 5 से 6 एमसीक्यूज तो हो ही सकते हैं, या हो सकता है कि सारे के सारे एमसीक्यूज आपके हल हो जाए। क्योंकि ज्यादातर मैंने अभी नोट किया है कि उर्दू के पेपर में कुछ इसी तरह हुआ है कि एमसीक्यूज दिए गए थे और काफी पजल करके दिए गए थे। ठीक है। और इंग्लिश में भी इसी तरह होगा, क्योंकि आर्ट्स का पेपर वो भी था, आर्ट्स का पेपर ये भी है। साइंस के पेपर में इस तरह हुआ है लेकिन कम रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, टाइम जाया ना करते हुए। गुलरुख लव्स अस लाइक डैश मदर एंड गाइड्स अस लाइक डैश एबल टीचर। तो देखो यहाँ पर मदर जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है। और काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ए आ यूज करेंगे। गाइड्स अस लाइक डैश एबल टीचर। ठीक है। इस टाइम पर एबल का ए वॉवल है, तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे, क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है। ठीक है। वॉवल लेटर है। ठीक है। और सिंगुलर नाउन भी है। ठीक है। और दा भी आर्टिकल है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम या तो तब यूज करते हैं मुख्तलिफ कंडीशन है उसकी, जैसे कि रिवर हो गया या प्रॉपर नाउन हो गया, तब हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, टीचर्स आर, अजान का भी टाइम हो गया है। टीचर्स आर ऑलवेज नोन फॉर देयर पैशन फॉर वर्क। ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज एंड। ठीक है। तो पैशन जो है हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पे फीलिंग शो कर रहा है। ठीक है। तो इस टाइम पर जब फीलिंग या इमोशंस हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ही कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द वर्ड हिमसेल्फ इज। देखो यहाँ पर देखो, ही और हिमसेल्फ, यहाँ पर जो हिमसेल्फ है दैट इज प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सब्जेक्ट पे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। डेमोस्ट्रेटिव बच्चों सबको मैं बता दूं, दिस दैट दीज दोस, इसको हम डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं। पर्सनल आई वी यू दे ही शी इट, ये पर्सनल है। ठीक है। और एम्फेटिक जो है ये भी हमारे पास हिम सेल्फ हर सेल्फ और यही पोजेशन शो करता है, लेकिन अगर पोजेशन इमीडिएटली हो आफ्टर नाउन तो फिर उसको हम एम्फेटिक कहते हैं। जैसे कि फर्ज करो यहाँ पर अगर आ जाता ना, ही हिम सेल्फ। ठीक है। और यहाँ पर तो फिर इस टाइम पर हम इसको कहते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। अच्छा, देयर वाज इनफ स्पेस इन द अपार्टमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर जो इनफ है ये हमें क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है। किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, स्पेस के बारे में। ठीक है। यानी जगह कि कहां पर, अपार्टमेंट में ना। ठीक है। तो अपार्टमेंट हमारे पास नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है कि इनफ स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है, ना डेमोन्स्ट्रेटिव है। ओके, व्हाई हैव यू डन ऑल दिस, द अंडरलाइन वर्ड इज। देखो ये हमारे पास पहली बात तो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब अब ये वाला ऑप्शन तो हट जाता है। अब दूसरी बात ये है कि व्हाई हैव यू, तो यहाँ पर यू किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज बेसिकली क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। जो कि मैंने बता दिया था ऊपर, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे पास जो है यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। क्योंकि ये प्रोनाउन से मुखातिब है। अच्छा, प्लेइंग अंडर सच टफ कंडीशंस वाज नॉट इजी। द वर्ड प्लेइंग हियर कैन ग्रामेटिकली बी टर्म्ड एज। देखो प्लेइंग इस टाइम पर हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली जेरेंट। अब दूसरी बात ये है कि प्ले जो है ये हमारे पास क्या है, प्ले हमारे पास है वर्ब। ठीक है। अब प्ले के साथ मैंने जो है वो लगा दिया है आई एन जी। ठीक है। ऐसा वर्ब जिसके साथ मैं आई एन जी लगा दूं, ठीक है, तो वो नाउन की तरह जब एक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे वर्बल नाउन। ऑलराइट। ओके, I could not make out how to tackle that matter. The given sentence is, देखो I could not make out, that is basically इंडिपेंडेंट क्लॉज। और हाउ टू टैकल दैट मैटर, कौन सा मैटर भाई, हमें तो नहीं पता ना, तो इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका कॉम्बिनेशन हो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट क्या होता है, जो कि सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम फिर कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और अगर इसका भी कॉम्बिनेशन साथ में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो तो फिर हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑलराइट। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 8 है जी, शी होप्स दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे। द सेंटेंस illustrates the use of, काश अल्लाह आपको भी जो है ना क्या कहते हैं ज़ियारत अता करे। ठीक है। मैं मक्का के ही बारे में कहूंगा। ठीक है। ओके जी, शी होप्स दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे। अच्छा देखो, शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर होम, फॉर वर्ब, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, और शी हमारे पास इस टाइम पर क्या है, नाउन है।
ठीक है, या मैं कह सकता हूँ इस टाइम यहाँ पर इस टाइम पे ये पर्सनल जो है प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे नाउन क्लॉज। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, वी स्टेड इन अ हाउस नियर टू द कैनाल। अब देखो, वी स्टेड इन अ हाउस, ये क्या है? हाउस क्या है हमारे पास? नाउन है, ठीक है। और कहाँ पर है हाउस? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ एक तरह से जो है पोजीशन हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिवल एडजेक्टिव फ्रेज। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है laws were quickly passed so that the child abuse could be checked। देखो यहाँ पर है so that the child abuse could be checked। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो है पास्ट, ठीक है। तो जब इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे एडवर्बियल क्लॉज। ओके जी। द रेजोल्यूशन और द फाइनल आउटकम ऑफ द मेन ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन इन अ लिटरली लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिनोमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेक्स क्या होता है? जो कि जब कोई टर्निंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, तो इसको या टर्निंग पॉइंट या फिर कोई पॉइंट ऑफ टेंशन, ठीक है, या कोई एक्साइटमेंट, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स इसका ऑपोजिट हो गया। और एक्सपोजिशन क्या होता है? ये बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी होती है, जिसमें जो कि जिसमें राइटर बताता है कि इंट्रोड्यूस करवाता है कैरेक्टर्स को, सेटिंग्स को या सिचुएशन को, ठीक है। तो अब फिर इसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं। अच्छा, 12 नंबर है, आई वॉज सो हंग्री आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स। द गिवन सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज। अब आपने सेंटेंस की जो है वो हालत देख ली कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जैगरेशन शो हो रही है, ठीक है। तो जब एग्जैगरेशन शो होगी, ठीक है, या इमोशनल इम्पैक्ट हम डाल रहे हैं ना, तो इमोशनल इम्पैक्ट जब हम डालेंगे तो इस टाइम पर हम इसको कहेंगे हाइपरबोल, ठीक है। अच्छा, मेटाफोर क्या होता है? ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं ना, ठीक है ना, जैसे कि लाइक या एस, लेकिन हम उसमें हम लाइक और एस यूज नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में जो है वो उसको हम कहते हैं मेटाफोर, ठीक है। जैसे कि फर्ज करो हर हर स्माइल इज सनशाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ना लाइक यूज किया ना एज यूज किया, तो इसको हम मेटाफोर कहते हैं, ठीक है। और आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेटाफोर से रिलेटेड सेमाई के बारे में, ठीक है। तो फिर आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिमाइल भी एक्सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, बाद में नहीं करूंगा। फिर सिमाइल हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं लाइक, ठीक है, ठीक है, लाइक या एस। जैसे कि हर स्माइल इज लाइक अ सनशाइन, और यहाँ पर मैंने कहा हर स्माइल इज सनशाइन, ठीक है। तो ये फर्क है जी स्माइल और मेटाफोर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीमोरॉन के बारे में, तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज होता है, अभी इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि दो ऑपोजिट वर्ड्स को कंबाइन करता है, और ऐसे वर्ड जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फर्ज करो मेरे पास होता है डेफेनिंग साइलेंस, ठीक है। तो साइलेंस जो है और डेफेनिंग, मतलब साइलेंस क्या एक जो बहरे के लिए, जो डेफ हो उसके लिए साइलेंस की क्या औकात, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। और सेनेक डोची, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है हमारे पास एक ऐसा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, ठीक है। जैसे कि फर्ज करो हमारे पास आ जाता है एक जुमला, मैं बता रहा हूं, जैसे व्हाइट हाउस इशूड द स्टेटमेंट। तो व्हाइट हाउस में यहाँ पर क्या मुराद है? गवर्नमेंट मुराद है ना, ठीक है। तो ये जो है इसको कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है। तो हैंड से मुराद जो है, ऑल से मुराद सब, और हैंड से मुराद क्रू, ठीक है। ऑन डेक यानी शिप के फ्लोर पर, ठीक है, यानी वो शिप को संभाल रहे हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर हाइपरबोल राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पे, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू, ठीक है। आप देखो ब्लू फ्लू, ठीक है, ये जो सेम आवाज जब हमें आती है ना, तो उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन, ठीक है। जब हमारे पास सेम रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, तो उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे पास जो है MCQ number 14, a repetition of the same word or phrase at the beginning of a line throughout the work is called, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा जो है, जैसे कि फर्ज करो हम जब कहते हैं ना, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड,
एंड इन द स्ट्रीट्स। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं जो यूज कर रहा हूँ वी शैल, तो ये जो है मेरे पास क्या होता है, रेपिटेशन हो रही है ना सेम वर्ड की, ठीक है, या फ्रेज की। अभी फिलहाल तो मैंने वर्ड है, ठीक है, फ्रेज है, तो इस टाइम पर ये है एनाफोरा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी आपको पता है कि पोजेशन शो करने के लिए, ठीक है, कि हम जब कहते हैं ना हसन, ठीक है, तो ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। अच्छा, और इलिट्रेशन में बता चुका हूँ, ऑक्सीमोरॉन भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है जी द वेव्स विंग्ड इन द सनलाइट, ठीक है। तो वेव्स विंग्ड, विंग किसको कहते हैं, आंग मारने को कहते हैं, ठीक है, इन द सनलाइट। तो अब यहाँ पर देखो, आंग मारने वाली जो क्वालिटी है वो एक जानवर में तो है नहीं, इंसान में है ना। तो हमने वेव को क्या किया है, पर्सोनिफाई नहीं किया, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। बाकी जो है यहाँ पर उसके बाद जो है मेटाफोर और सिमाइल, ये मैं बता चुका हूँ। कॉन्सोनेंट, जब हमारे पास सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है हमारे पास जब यूज होंगे तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है वो साउंड, जैसे कि पिटर पैटर, या जो है ना साउंड स्ट्रीक, साउंड स्ट्रीक बाय ऑफ बैड लक, ठीक है। तो के और के, इसको फिर हम इस तरह कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जो यूज होते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कैबिन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो राइट है वो है बिसाइड द लेक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बता रहा है ना कैबिन, ठीक है। कैबिन यहाँ पर क्या है, इस टाइम पर नाउन है, और बिसाइड द लेक तो उसकी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कैबिन बिसाइड जो है हमारे पास इस टाइम पे एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद है जी पिक द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, या रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्शन जो है वो हमारे पास जो है, इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट इवेंट्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कॉन्टेम्पलेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड टार्डिनेस। तो टार्डिनेस देखो, टार्डिनेस बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा देखो, लेजीनेस वाला फीलिंग नहीं, लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस, ठीक है। तो अब देखो, हमेशा से एंटोनिम्स में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। एंटोनिम से हमेशा से कोशिश करो कि एलिमिनेशन यूज किया करो। तो देखो, टार्डीनेस लेजीनेस नहीं है, आइडलनेस वही फारिग बैठने वाला, ये भी नहीं है। निग्लिजेंस, ठीक है, जब अब एक जो टार्डी टार्डी बंदा होगा या लेजी बंदा होगा, निग्लिजेंट भी होगा ना, तो इस वजह से पंक्चुअलिटी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग, आपके स्पेलिंग का इम्तिहान अक्सर औकात बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो जरूर आप इसका ख्याल करें। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोबारा बताता चलो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का वो होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आई कैन गो बैक टू स्कूल, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर हमारे पास जो है अनटिल, ठीक है, ये हमारे पास हमने इसकी वो कर दी है, मॉडिफाइड यूज कर दिया, आई रिकवर फ्रॉम फ्लू, ठीक है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इस वजह से दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। सो साइनिंग ऑफ। वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है, डिस्कशन है, कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं जो है वो सडन रिप्लाई मैं दे देता हूँ, ठीक है। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।